जीवन की पहली किताब लिखी शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। उनकी परंपरा है गंगा जमनी तहजीब। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक जैसे, सब एक तरह के होते हैं, एक ही तरह से पूजा करना होता है। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन इबादत तो एक ही, ईश्वर एक है। और तब से मैं उसी दिन से करना शुरू किया और ये मेरा 28वां साल चल रहा है। गंगा यमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, उसको लोग भूलते जा रहे हैं कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। फीलिंग हुई, क्या लगा है जो मिन्नतें आपने की है महीने में वो पूरा हुआ है? तो लोगों के मन में जो था वो था, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं कि इसका फायदा तो होता है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि आर्टिकल लिखना तो मुश्किल है, इनके तो किताबें लिख दें। बहुत अपडेटेड किताब है, हर किसी को पढ़ने लायक किताब है। ये 4 मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। आवाज जनता की। देखिए, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और रमज़ान का जिक्र हम जैसे ही करते हैं तो आपको रोज़ा का ख्याल आता होगा। कई जो है हमारे मुसलमान भाई वो रोज़ा रखते हैं और इस रमज़ान के पवित्र महीने में, पाक महीने में जो है उसकी तमाम जो प्रक्रिया होते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन हम इस कड़ी में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं और हिंदू होते हुए भी 28 वर्षों से रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखते हैं और उसका पूरा पालन करते हैं। हमारे साथ मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी हैं और मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी कई पुस्तक का जो है वो विमोचन कर चुके हैं और कई पुस्तकों को इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे जो आखिर कब से इनके मन में ख्याल आया जो रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा रखने के पीछे क्या तर्क है। क्योंकि कहा जाता है जो भाई ये मतलब धर्म को मानने वाले लोगों का जो है पर्व है, मुसलमान जो है अपने धर्म के अनुसार करते हैं, हिंदू अपने धर्म के अनुसार करते हैं। लेकिन एक हिंदू होकर के अगर आप रोज़ा रखते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है हम जानेंगे खुद इन्हीं की जुबानी। मुरली जी, ये कब से आपके मन में ख्याल आया जो अगर आप ये कह रहे हैं, जो आपसे हमारी जो बात हुई, आपने कहा जो अनुसूची जी हम 28 वर्षों से रोज़ा रखते हुए आए हैं और तमाम चीज़ को फॉलो करते हैं जो मुसलमान भाई लोग करते हैं, ये कब से आखिर विचार आया? तो पहले मैंने बताया कि 28 सालों से करता रहा। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है गंगा जमनी तहजीब। ये उसी पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक जैसे, सब एक तरह के होते हैं और खुदा की इबादत के लिए सभी को एक ही तरह से पूजा करना होता है। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन इबादत तो एक ही, ईश्वर एक है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक हिंदुस्तानी कल्चर भी है। और दूसरी बात कि एक दिन की बात है कि रात में मैं सो रहा था, अचानक से मुझे भी आज तक चेहरा तो नहीं याद है लेकिन किसी फरिश्ते ने किसने आके मुझे जगाया और कहा रोज़ा क्यों नहीं रखते हो। मैंने अपनी माँ से इस बात की जिक्र की, उन्होंने कहा कि पहले बोले हो तो सर ही बना दिए होते। खैर गुड़ खा के भी होता है। और तब से मैं उसी दिन से करना शुरू किया और ये मेरा 28वां साल चल रहा है। तो ये आपसी मिल्लत के लिए भी है, लोगों के बीच एक प्यार सौहार्द बना रहे इसके लिए भी। कहीं कुछ इसमें अलग चीज़ें नहीं हैं। जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो मुस्लिम भाई भी तो छठ वगैरह रखते ही हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ देखा जाता है मुरली जी, जो लोग कहीं ना कहीं आज आप जिस गंगा यमुना तहजीब की बात कर रहे हैं उसको लोग भूलते जा रहे हैं। देखा जाता है जो अपने धर्मों का लोग जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं और अपने धर्मों का चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं ये एक सामाजिक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो सब धर्म जो है एक समान है। तो आप ये जो कर रहे हैं तो इसके पीछे में क्या लोगों को जब ये चीज़ के बारे में मालूम चला तो क्या किसी ने मजाक उड़ाया या किसी क्या सभी ने कहा नहीं ठीक है, या फिर मजाक उड़ाया, क्या हुआ? नहीं, शुरू में तो पहले मैं मजाक का पात्र बना। लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि रोज़ा रखते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो लोगों के मन में जो था वो था, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता रहा कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना है तो कर रहा हूँ और लोग क्या कहते हैं, लोगों के कहने पर मैं नहीं जाता। और एक बचपन में मैंने गाना सुना था कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उस चीज़ को मानते हुए हम इस पर काम करना शुरू किए। और मैं जब से रोज़ा रखता हूँ, ना मेरे घर वाले कभी हंसे, उन लोगों ने बल्कि प्रेरित ही किया।
और मैं ये सब लोगों से कहूँगा कि आप कर नहीं सकते तो उनका सहयोग तो किसी न किसी रूप में करते ही नहीं। अगर नहीं करते तो आप देखिए दफ्तरों में 5 बजे लोग छुट्टी दे देते हैं, लोग अपने भी कह लेते हैं भाई आप रोज़ा किए हैं चले जाइए, लेकिन है 30 दिनों तक रखना ये अपने आप में बहुत टफ है। अच्छा, क्या कुछ फीलिंग हुई, क्या लगा है जो मिन्नतें आपने की है वो इस रमज़ान के महीने में वो पूरा हुआ है, या आपको लगा है कुछ अद्भुत शक्ति है जो लोगों को संचालित कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब में भूखे पेट रख के लोग रोज़ा रखते हैं या पूजा करते हैं। तो जब इंसान एक कंसंट्रेट होता है किसी चीज़ के लिए, सेंट्रलाइज होता है, तो उसको खाली पेट करता है तो निश्चित तौर पर उसका माइंड एकदम एक जगह एकत्रित होता है और ये सोच के करता है कि हम ये जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए। तो इसमें कहीं दो मत नहीं कि इसका फ़ायदा तो होता है। और मैं तमाम उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी ये काम करें, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऊंच नीच जाति धर्म ये सब बेकार की बातें हैं। ये किसी भी धर्म में ये सिखाया गया है कि हम और आप जो भी बातें कर रहे हैं सब बेकार है, हम एक हैं और एक ही बन के रहना भी चाहिए। एक सवाल और लेंगे, क्या कई ऐसे लोग मिले हैं जो आपका जो है मतलब आपका तारीफ़ किए हैं या फिर आपके जो आप कर रहे हैं इसके लिए सराहना की है, कई ऐसे लोग मिले हैं? जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छी मानसिकता के लोग हैं तो तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग उसी में कमेंट भी करते हैं। तो कमेंट से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कमेंट को उसी रूप में लेता हूं कि वो कॉम्प्लीमेंट में बदल जाए। क्योंकि जब मैं बिस्मिल्लाह खान साहब पे किताब लिख रहा था उस समय भी मेरे पर लोगों ने बहुत कमेंट किया था, और आज मैं बिस्मिल्लाह खान साहब पे काम करते करते उनके नाम पर बिहार झारखंड की पहली संगीत कॉलेज जो है खुलवाने में मेरा बड़ा योगदान है। सरकार ने उसको अप्रूव भी कर दिया है, जो डुमरांव में खुलने जा रहा है। तो ये हम काम जिस काम में लगे रहे, लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं, मुझे करना क्या है इससे मतलब है। जब ये इसका पवित्र महीना खत्म होता है, जब समापन होता है, तो क्या उस दिन भी आप पूरी तरह से जैसे कह सकते मुसलमान में ये पर्व मनाया जाता है ईद, वो आप भी मनाते हैं? नहीं, वो उसमें क्या होता है कि हमें उस मनाने का अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के घर जाता हूँ, मैं खाता पीता हूँ। हाँ, जैसे रहा कि जैसे रोज़ा तोड़ना है रोज़, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान रहता हूँ। घर में रहा तो कुछ भी खजूर और पानी से भी तोड़ लिया और एक दिनचर्या में शामिल हो जाता है। तो एक दिन का मामला तो है नहीं, और मेरे घर में तो मैं अकेले करता हूँ, तो अकेले के लिए बहुत वो सुविधाएं नहीं हो पाती जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के यहाँ हो पाता है। तो मेरे लिए अकेले जो होता है, तो मेरे लिए अकेले टाइप ही होता है, अच्छा होता है। और पूरे दिन और रात 24 घंटे मिला के एक बार खाना मिल पाता है, बाकी तो रोजा में। अच्छा, हम ये भी पता है जो आपको पुस्तक का भी शौक़ है, पुस्तक भी आपने लिखा है, तो क्या बिस्मिल्लाह खां पे मतलब क्या कुछ पुस्तक है आपकी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे हम। मैंने अपने जीवन की पहली किताब लिखी शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और बिस्मिल्लाह खां साहब पे मेरे पिताजी ने एक फिल्म बनाई थी बाजे सहनाई हमारे ना, जो डुमरांव में ही बनी थी। और उस फिल्म के दरमियान ही तब हम लोग को ज्ञान नहीं था, जब बड़े हुए तो बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में सुना कि डुमरांव के हमारे घर के थोड़ी दूर पर रहने वाले थे। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए तो पता चला कि इसी मोहल्ले में यहाँ रहते थे। तो किताब, पिताजी ने कहा कि किताब लिखना चाहते तो आर्टिकल लिख दो। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि आर्टिकल लिखना तो मुश्किल है, इनके तो किताबें लिख दें। तो वो व्यंग कमेंट मैंने एक्सेप्ट किया, और मैं उस कमेंट को उस दिन तक इंतज़ार किया कि कॉम्प्लीमेंट में बदल जाए। मैंने किताब लिखने के बिस्मिल्लाह खां पे किताब लिखने के बाद 10 साल के बाद मेरी किताब छपी। मैं हर शनिवार को बिस्मिल्लाह खां साहब के यहाँ बनारसी चला जाया करता था। चूँकि पिताजी का रेलवे का पास होता था, पॉकेट में डाले चले गए, उनके यहाँ जाया करता था, तो सारी चीज़ें मैं देखता था। और बिस्मिल्लाह खां साहब जब किताब देखे तो बोले कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे ऊपर इतना बढ़िया किताब भी लिखी जाएगी। और उनके इंतकाल के बाद आपको एक चीज़ और बता दूं कि मुहर्रम के 8वीं और 9वीं को जो मातमी मनाई जाती है, उसमें मैं उनके साथ करबला पर भी जाया करता था। तो मेरा एक जुड़ाव, एक लगाव शुरू से रहा, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही इसके प्रति इंटरेस्टेड रहा। अच्छा, अभी कितनी पुस्तकें आपकी आने वाली हैं या फिर आपने लिखा है अभी तक? अभी तक मेरी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। एक है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, दूसरी पुस्तक है जज्बात गज़ल की किताब है, और तीसरी किताब वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, और चौथी किताब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे विकास पुरुष। बहुत अपडेटेड किताब है, हर किसी को पढ़ने लायक किताब है। ये 4 मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 पुस्तकें आने वाली हैं जो कि मार्च में उम्मीद है कि आ जाएंगी। एक किताब है
मोदी युग का भारत, और एक किताब लॉकडाउन है जो संजीव श्रीवास्तव जी के साथ मैंने उसको लिखा है। वो लॉकडाउन भी उम्मीद है कि इसी महीने मार्च अप्रैल तक आ जाएगी। और एक नई किताब पे काम कर रहा हूँ, द एथिकल ब्यूरोक्रेट ये, और एक कुरान जो आज तक भोजपुरी में नहीं, उसको कुरान को भोजपुरी कर रहा हूँ। चलिए, तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, और सबसे बड़ी बात जो है ये रोज़ा रख रहे हैं और 28 वर्षों से रोज़ा रख रहे हैं। इस मामले को लेकर के जो है इनसे बातचीत कर रहे थे, और तमाम तरह के मैसेज भी इन्होंने दिया, और क्यों ये रोज़ा रखते हैं ये बातें भी इन्होंने बताई। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय जरूर रखिए। बाकी ऐसे ही न्यूज़ PR के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।